ब्रज हो जाता है। तो भगवान यमुना उस समय बहुत प्रदूषित था कालिय नाग के विष से। वहाँ कालिय नाग के विष से वहाँ ब्रजवासी मर जाया करते थे, वहाँ की गाय पानी पीती थी तो मर जाया करती थी। ऐसे में कंस का जो भगवान कृष्ण को खत्म करने की लीला वो एक जो प्रयोजन था उसको भगवान ने स्वयं स्थापित कर दिया। और उस कालिय नाग का मान मर्दन करने के लिए भगवान गेंद खेल लेके बहाने, देखिए गेंद खेल रहे हैं, भगवान गेंद खेलना शुरू कर दिए हैं। और गेंद जैसे ही यमुना में डालेंगे, सुदामा ने उसका हाथ पकड़ेगा, बाल हट। खेल का ये मज़ा, बचपना का ये मज़ा, कहते हैं कि हमको आप गेंद ला के दीजिए, हे प्रभु हे लाला। भगवान चढ़ते कदम के वृक्ष में, खजूर का वृक्ष दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद उसको पोस्ट करेंगे, उस पर चढ़ेंगे और भगवान बड़े ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हुए, वेणु वादन करते हुए उस कदम के वृक्ष से सीधे यमुना में कूद पड़ते हैं। पूरा ब्रजवासी सन्न हो जाता है कि अरे अब तो हमारे कृष्ण लाला को नाग जो कालिय है वो डस लेगा। लेकिन भगवान अंदर ही अंदर संघर्ष करते हुए उस कालिय नाग के मान को मर्दन करते हुए, उसके फन पर अपने दाहिने पैर को रखते हुए, वेणु वादन करते हुए जैसे ही प्रकट होते हैं, बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय के साथ ये पूरा का पूरा माहौल आप देखेंगे। ये अद्भुत प्रसंग है, दुनिया इसको देखे कि भारत ने अपने परंपराओं को, अपने सारे धरोहर को कैसे बचाए रखा है। 450 वर्ष पुराना ये लीला आज भी अनवरत चला आ रहा है। कदम का वृक्ष ओरिजिनल है, तो संकट मोचन मंदिर में हर वर्ष लगते हैं और हर वर्ष एक काट के लाया जाता है। ये अद्भुत प्रसंग दुनिया में आप कहीं नहीं देखेंगे कि इतने बड़े नदी में साक्षात एक लीला हो रहा है। इसमें रिस्क का फैक्टर है, लेकिन रिस्क के फैक्टर पर भाव का फैक्टर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। भाव जीतता है, हमारा समभाव जीतता है और हमारा अनंतता जीतती है। यही आज का संदेश है। थोड़ी देर बाद हम आपको भगवान कृष्ण के कूदने का दृश्य दिखाएंगे। नमस्कार।